हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करने वाले हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिक पंप। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोलिक पंप। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द हाइड्रोलिक पंप। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करेंगे। ए टू जेड आपके पास यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं सब में आपके पास क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी स्टार्टिंग से, क्या होता है हाइड्रोलिक पंप। अभी हम लोगों ने टरबाइन डिस्कस किया। टरबाइन के जितने वीडियो हैं आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आपसे बनेंगे। और उस पर हमसे क्यों करा रखा है, अच्छे अच्छे जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और टॉप क्लास के क्वेश्चन जो आपके आए हैं वो भी करा रखे हैं। ठीक है, तो अब आपके पास आया टॉपिक पंप, क्योंकि ये अभी बचा हुआ था तो इसको भी डिस्कस लेते हैं, पंप। ठीक है, तो पंप क्या होता है और यहाँ पे देखेंगे पंप के आगे कितने कितने टाइप्स होते हैं, वहां पे स्टार्ट करते हैं। चलिए पंप की बात करेंगे। पंप आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह यूज होता है पंप का। ठीक है, चाहे सिविल मैकेनिकल की बात करें या मैकेनिकल की बात करेंगे, तो आपके पास जो भी है वाटर, क्या वाटर की लिफ्टिंग करना हो, मड को लिफ्टिंग करना हो, हटाना हो, तो यहाँ पंप यूज करते हैं। तो पंप क्या है आपके पास बच्चों, देखो पंप बेसिकली क्या है। बेसिकली जो आपके पास कहते हैं एक मैकेनिकल डिवाइस है। कैसा ये मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ पंप इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। एक मैकेनिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो हाइड्रोलिक। क्योंकि आउटपुट हमें क्या मिलता है, ये वाटर को सप्लाई करता है। अगर मैं बात करूंगा छत पे आप चलाते हो, पंप चलाते टंकी भरते हो, तो आप देखे होगे वहां पर कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो तो रोटेट करता है पंप। पंप जैसे रोटेट करेगा क्यों, मैकेनिकल परफॉर्मेंस यूज करेगा। मैकेनिकल परफॉर्मेंस उसमें होगा तो वाटर को क्या करेगा, लिफ्ट कर देगा। ठीक है, यानी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो पंप का बेसिकली कन्वर्ट क्या है, पंप का वर्क क्या करता है, वर्क क्या है, इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे आया हुआ है कि पंप इट डिवाइस इन वर्क, तो क्या बोलता है, क्या फंक्शन क्या होता है, फर्क है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। चलिए कुछ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम का इसे एक हार्ट बोला जाता है कि हार्ट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है, पंप है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम का बेटा क्या ये हार्ट है, इट इज द हार्ट ऑफ एनी हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, बिकॉज इट जनरेट द फोर्स नेसेसरी टू मूव द लोड। तो क्या करता है, जनरेट करता है फोर्स को, जो कोई भी चीज हो, यानी कि आपके पास वाटर हो उसको लिफ्ट करना हो, लोड लिफ्ट करना हो। ठीक है, तो इन सब यूज करते हैं हम इन चीजों को लेकर पंप की हेल्प से। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी डिलीवर्ड टू पंप यूजिंग द प्राइम मूवर सच एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कैसे डिलीवर्ड करते हैं, तो इसके लिए प्राइम मूवर होता है, यानी मोटर्स होते हैं। उससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो मोटर्स मूव करेंगे, और मोटर जैसे मूव करेंगे तो उस पर शाफ्ट लेते हैं, वो रोटेट करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, वो कन्वर्ट कर देगा काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी। तो आपके कहने का मतलब है मैकेनिकल से हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा वो कौन, पंप। तो कहा गया आपसे इट इज द हार्ट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम एंड इट इज ये डेवलप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी, और आल्सो कन्वर्ट किसमें करता है वो, हाइड्रोलिक एनर्जी में। किसके साथ है बच्चों, ये प्राइम मूवर सच एज द इलेक्ट्रिक मोटर्स। मोटर्स जो होते हैं वो क्या करता है, यूज करता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलिक। ओके, द हाइड्रोलिक पंप टेक हाइड्रोलिक फ्लूइड्स मोस्टली ऑयल। तो मोस्टली बेटा क्या है, वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, ये भी क्या करता है, डिलीवर्ड करता है फ्रॉम स्टोरेज टैंक डिलीवर टू द रेस्ट ऑफ द हाइड्रोलिक सर्किट। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी स्टोरेज टैंक से हाइड्रोलिक सर्किट में ले जाना हो, पंप वगैरह जितने भी है यहाँ पे जनरली क्या आपके पास इंक्लूडिंग ऑयल, जहाँ भी आपका रिफाइनरी वगैरह होता है वहाँ पे यूज होता है मैक्सिमम तरीके। वाटर की बात करेंगे, सर्कुलेट करेगा वाटर कहाँ, पंप की हेल्प से कहाँ पेगा वो। ठीक है, किसी भी आपके पास कर्टन यानी क्या बोलते हैं टंकी वगैरह में कहाँ करेगा, आपको सप्लाई करेगा। चलिए पंप की बात करेंगे, दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसकी कैटेगरी की बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनना स्टार्ट होंगे। एक तो पंप क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे पंप कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड टू कैटेगरी। कितने कैटेगरी में किया गया, यहाँ से देखो कितने कैटेगरी में किया गया, टू कैटेगरी में किया गया। कौन कौन से, पहला है आपके पास नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पहला है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सेकेंड है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। देयर आर टू टाइप, पहला नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप और सेकेंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ पंप। ठीक है, तो बात करेंगे इसमें नॉन पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या क्या आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ से पंप की बात करेंगे। पंप को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला पहला यहाँ पे है नॉन पॉजिटिव, क्या है, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पंप। ओके, दूसरा जो डिवाइड किया गया वो, ठीक है, पॉजिटिव
पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का कि इसमें जो भी मैकेनिज्म होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसमें क्या होगा, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में जो मैकेनिज्म होगा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, रोटेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, बात करेंगे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे 3 तरीके के पंप आएंगे। पहला सेंट्रीफ्यूगल पंप, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सिलेबस में आपके हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। दूसरा पंप की बात करेंगे वो होता है आपके पास एक्सियल पंप, और थर्ड आपके पास क्या है मिक्स पंप। ठीक है, ये रही आपके पास कैटेगरी जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है बच्चों कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट, नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आपको टिक करना होगा नॉन पॉजिटिव टाइप है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बने हुए, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन का एक एक आपके पास जितने भी एग्जाम्पल हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। बोलो, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 बार पढ़ोगे सभी आप चीजें याद होगी। सेंट्रीफ्यूगल पंप किसका है, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। ठीक है, एक्सियल पंप कैसा है, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। मिक्स पंप कैसा है, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। तो ये रही आपके पास। अब आते हैं आपके पास, सिंपल सी बात करेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की, इसमें 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला ये हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग, ऐसा हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग टाइप का, और दूसरा जो है आपके पास रोटरी पंप हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर रोटरी पंप। या कह लो वन पार्ट क्या आपके पास रोटरी है, दूसरा क्या है रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, तो रोटरी में क्या क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बने हुए हैं। ठीक है, रोटरी में क्या क्या आ सकता है, रोटरी में आपके पास आ जाएगा गियर पंप, ठीक है, वेन पंप, फिर आ जाएगा क्या आ जाएगा स्क्रू पंप। ठीक है, गियर वेन स्क्रू, और आपके पास यहां से लोब पंप, लोब LOBE, लोब पंप। ठीक है, और रेसिप्रोकेटिंग की बात करेंगे तो पिस्टन एंड प्लंजर टाइप हो जाएगा ये, इसमें आ जाएगा पिस्टन एंड प्लंजर टाइप, और दूसरा कंडीशन इसमें डायफ्राम टाइप हो जाएगा, डायफ्राम टाइप। ठीक है, तो ये रही क्लासिफिकेशन, यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट कर लो, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा क्लासिफिकेशन से। देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है, पहला पूछेगा सेंट्रीफ्यूगल पिवल टाइप कैसा है, नॉन पॉजिटिव है। गियर पंप कैसा है, पॉजिटिव है नॉन पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है। या गियर रोटरी पंप कौन सा, रोटरी पंप में कौन सा था, इसमें बोल देगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोटरी पंप। ठीक है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया, गियर फोर्स, वेन स्क्रू कौन सा नहीं होगा, रोटरी कौन सा नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है नॉन पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें से बोल देगा कौन सा रोटरी पंप नहीं है, कौन सा रोटरी पंप नहीं है, तो इसमें से 3 ऑप्शन दिया होगा, एक ऑप्शन यहां से उठा के दे देगा। ठीक है, या 3 ऑप्शन ये दिया होगा, ये दे देगा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा सकता है, क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। यहाँ से कह ले सकते हैं पंप का मैं बता दूं 30% क्वेश्चन तो आपके क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से इसे नोट करिए, और नोट करने के बाद एक बार 2 प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद हो जाएगा कौन कौन सा किस कैटेगरी में पंप है। ठीक है, बाकी डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसके बाद डिस्कस जो भी होगा, उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक फंक्शन इंपॉर्टेंट होगा, जो भी स्पेसिफिकेशन वो लिखवा देंगे। तो कहने का मतलब है सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल, मिक्स, ये हो गया नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, तो इट इज द रोटरी पंप एज वेल एज द सेकंड इज द रेसिप्रोकेटिंग पंप। रोटरी पंप, इसमें कितने कैटेगरी फॉल कर रहे हैं, इसके टाइप्स हैं गियर पंप्स, ठीक है, और क्या है वेन पंप, स्क्रू पंप, लोब पंप्स, और पिस्टन एंड प्लंजर पंप, और डायफ्राम टाइप पंप। तो ये सब आपके पास रेसिप्रोकेटिंग हो गए, ये आपके रोटरी हो गए, और ये नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की हो गया। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपके पास कौन सा पंप दिया है, चलिए
तो हम बात करेंगे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप आएगा आपके पास, ठीक है। तो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, इसे बोलते हैं रोटोडायनेमिक पंप या रोटोडायनेमिक पंप रिले ऑन रोटेशनल मूवमेंट फ्रॉम देयर पंपिंग एक्शन। तो इसको रोटोडायनेमिक पंप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड रोटोडायनेमिक पंप बिकॉज इट इज आल्सो परफॉर्म एज ए रिले बेस्ड बाय द, क्या हो जाएगा, रोटोडायनेमिक। तो इट मूवमेंट देयर पंपिंग एक्शन, तो इसमें जो मूवमेंट होगा वो पंपिंग एक्शन से होगा। चलिए आगे बढ़े, जो आपकी इंपॉर्टेंट है, पहले याद ये रखना कि आपको किसे बोलते हैं, इसे रोटोडायनेमिक पंप भी बोलते हैं, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। दूसरा वर्ड याद रखने हैं, इट रोटेटिंग एलिमेंट नोन एज इंपेलर। तो जो रोटेट करता है इस पंप के अंदर जो एलिमेंट, उसे बोलते हैं इंपेलर। क्या बोलते हैं? इंपेलर। और यही बोलता है इम्पार्ट्स वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंड जनरेट प्रेशर। इस पे क्या होता है, जो वाटर वेलोसिटी से जाता है और जनरेटर क्या करता है, जनरेट क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है। एन आउटर फिक्स केसिंग शाफ्ट एंड ड्राइविंग मोटर कंप्लीट द पंप यूनिट। और इसके बाहर क्या होता है, केसिंग होता है, शाफ्ट होता है, ड्राइविंग मोटर्स होते हैं, और ये इसको कंप्लीट कर दोगे तो एक आपके पास क्या बन जाएगा, यूनिट ऑफ पंप बन जाए, पंप हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके पास मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, ये कौन सा सेंट्रीफ्यूगल टाइप है, जिसे रेडियल फ्लो बोलेंगे, एक्सियल और मिक्स्ड आपके पास टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है। ये नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का है। तो स्टार्ट देखिए, ये आपके पास सिंपल सा नॉन पॉजिटिव क्या है, डिस्प्लेसमेंट पंप का कैरेक्टरिस्टिक है, तो रोटोडायनेमिक बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, तो जो रोटेट करता है उस पंप के अंदर उसे बोलते हैं इंपेलर। और अगर बात करेंगे पूरा फुल ऑफ, जिसे पंप किसे बोलते हैं, तो इंपेलर, केसिंग, शाफ्ट, ड्राइविंग मोटर को कंबाइन कर देंगे तो आप हो जाएगा एक पंप, ठीक है। तो अब बात करेंगे आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पंप की। किसकी बात करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल पंप की। और यहां से क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप से बनते नहीं बनते। सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्वेश्चन इसलिए बनते हैं क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल और इजिली यूज होता है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो भाई देखते हैं यहां पर क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो ये क्या है, हाइड्रोलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, ठीक है। द हाइड्रोलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। इफ द मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, द हाइड्रो मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो पहला बच्चों की आपके पास सिंपल सा आपके पास मोटर है। मोटर क्या करेगा, प्राइम मूवर से यानी कि मोटर से रोटेट करेगा, जैसे रोटेट करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगा, उससे क्या इंपेलर होता है, इंपेलर रोटेट करेगा। अब जैसे ही इंपेलर रोटेट करेगा वो मैकेनिकल एनर्जी से किसको कन्वर्ट कर देगा, वो प्रेशर एनर्जी। बोलो, मैकेनिकल एनर्जी से क्या करेगा, प्रेशर एनर्जी। और जैसे ही प्रेशर एनर्जी क्रिएट करेगा, कहने का मतलब सिंपल सा कहूँ, ये पंप है, देखो सोचो, अच्छा ये पंप है भाई, वाटर क्यों अंदर आएगा, और यहाँ से पंप आउटपुट है, मान लो ये पंप का आउटपुट है, इनलेट है भाई, यहाँ पे इंपेलर है, ऐसे 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 इंपेलर है यहाँ पर, देखो। अब ये रोटेट किया भाई, रोटेट किया, तो रोटेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल से प्रेशर एनर्जी में। भाई यहाँ का जो प्रेशर होगा वो मिनिमम करेगा, प्रेशर कम करेगा, तभी वाटर कैसे लिफ्ट होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, बोलो, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, और प्रेशर की तरफ पानी आपके पास ऐसे मूव करेगा, और ये प्रेशर जो है और भी कम है, इसलिए वाटर क्या कर रहा है आपके पास सराउंड में सर्कुलेट करता है, इस तरह से ये वर्क होता है आपके पास। कहने का मतलब है आपका मैकेनिकल एनर्जी से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड द हाइड्रोलिक मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप। और जो फोर्स अप्लाइड होता है उसमें, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी उसके बाद कौन सा करेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप। चलिए याद करने वाला क्या काम है, सिंपल सा याद करने वाला ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो आपके पास, अगर मैं फ्रांसिस टरबाइन की बात करूंगा तो वो रेडियली इनवर्ट टरबाइन था। कैसा था, रेडियली पानी वाटर आता था पेरीफेरी से, वो अंदर जाता था, बोलो। पर ये कैसा है, ये रेडियली आउटवर्ड है, इसका मतलब कि अपोजिट है ये। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट एज ए रिवर्स ऑफ, ये रिवर्स है ऑफ एन इनवर्ड रेडियल टरबाइन। भाई जो इनवर्ड रेडियल था, ऐसे इनवर्ड, उसका रिवर्स है क्या, इसका मतलब अपोजिट है ये, ठीक है। इसका मतलब फ्लो रिएक्शन टरबाइन क्या है, रिएक्शन टरबाइन का ये कैसा है, इनवर्स है। कैसा है, इनवर्स है। इसका मतलब कैसा हो गया ये फोर्स, भाई इसका मतलब जो पंप हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसा हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब पानी सेंटर पे अटैक करेगा और
वाटर क्या करेगा, सर्फ से बाहर आएगा और पानी वापस ऐसे निकल, बोलो। तो ये रेडियली आउटवर्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम बनता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो कैसा होता है, रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड, कहता है इनवर्ड। और ये भी क्वेश्चन बने हैं कि ये रिवर्स ऑफ क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन का होता है। क्या रिएक्शन टरबाइन हमें क्या रेडियली इनवर्ड मिला था, इसका रिएक्शन क्या अपोजिट है, ये रिवर्स है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बने हैं, ठीक है। 2 पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर। कौन सा पॉइंट, द सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट रिजर्वायर एंड रेडियल इनवर्ड, यानी कि रिवर्स जो होगा, सॉरी रिवर्स क्या होगा, रिवर्स इनवर्ट रेडियल, ये है आपके पास, यानी कि कह सकते हो रिएक्शन टरबाइन का क्या है, अपोजिट है ये, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन इनवर्ड था तो ये आउटवर्ड होगा। इसका मतलब हो गया ये कैसा फ्लो है, ये रेडियली आउटवर्ड है। द सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वर्टेक्स। एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो वर्क करता है ये फोर्स वर्टेक्स पे काम करता है। किस पे काम करता है, फोर्स वर्टेक्स, फ्री वर्टेक्स नहीं, फोर्स वर्टेक्स, फोर्स वर्टेक्स पे काम करता है। और इन सर्टेन मास ऑफ द लिक्विड इज रोटेटेड बाय द एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी लिक्विड होते हैं, लिक्विड इसमें जैसे पानी इंटर करेगा वो टॉर्क से हेल्प से क्या करेगा, वो रोटेट करेगा, ठीक है। इसलिए वो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स वर्टेक्स हो जाएगा। भाई फोर्स वर्टेक्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स वर्टेक्स। चलिए इसके मेन पार्ट्स होते हैं, क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं ये देख लेते हैं। तो मेन पार्ट्स की बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो पहला जो पार्ट होता है इम्पेलर होता है। क्या होता है, इम्पेलर। इम्पेलर वो पार्ट होता है जो रोटेट करता है, ठीक है। कहने का मतलब इट इज रोटेटिंग पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड इम्पेलर। तो कैसा ये रोटेटिंग पार्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, उसे बोलेंगे इम्पेलर। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व वेन। कहने का मतलब है इसमें जो आपके पास क्या होता है, बैकवर्ड कर्व वेन होते हैं। कैसे होते हैं, बैकवर्ड कर्व वेन, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। वाटर ऐसे स्ट्राइक कर रहा है तो ये बैकवर्ड हो गया और ये कर्व भी हो गया, बोलो। तो बैकवर्ड कर्व ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी नोट करना, ये यहां से क्वेश्चन पूछता है कि इंपेलर जो होते हैं उसका ब्लेड कैसा बना होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड कर्व वेन, फॉरवर्ड स्ट्रेट, बैकवर्ड स्ट्रेट या बैकवर्ड कर्व। तो आपसे याद रखना है यहाँ से बैकवर्ड कर्व, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लेड जो बने होते हैं इंपेलर के वो बनते हैं बैकवर्ड टाइप के, वो भी कर्व में। और बात करते हैं रोटेटिंग पार्ट जो होते हैं पंप का, उसे बोलते हैं इंपेलर। अब बात करते हैं केसिंग की। तो केसिंग में बात करेंगे, केसिंग जो होता है आपके पास ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। केसिंग जो होता है ऊपर वाला पार्ट होता है, उसे बोलते हैं क्या, केसिंग। तो इट इज द सिमिलर ऑफ केसिंग ऑफ रिएक्शन टरबाइन। जैसे हम लोगों ने रिएक्शन टरबाइन में देखा था पार्ट, आउटर पार्ट, वही केसिंग था, तो सेम वैसे ही है। इट इज इन एयर टाइट पासिंग सराउंडिंग द इम्पेलर एंड इट इज डिजाइन इन सच वे दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर डिस्चार्ज एज आउटलेट ऑफ इम्पेलर। एक ऐसा डिजाइन होता है जिससे काइनेटिक एनर्जी जो होगा आपके पास वाटर का, वो आउटलेट पर इजीली डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है। तो इम्पेलर इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। इसका मतलब आपके पास अब क्या करते हैं, डिजाइन ही ऐसा कर देते हैं, ठीक है। डिजाइन ही केसिंग का ऐसा कर देंगे कि अब वो काइनेटिक एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रेशर एनर्जी में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट ऑफ द इम्पेलर इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। देखो, ठीक है। बिफोर द वाटर लीव्स द केसिंग एंड इंटर द क्या है, डिलीवरी पाइप। फिर उसके बाद जैसे ही वाटर से केसिंग से निकलेगा, ठीक है, तो कहाँ इंटर करेगा, वो डिलीवरी पाइप में इंटर करेगा। डिलीवरी पाइप होता है उसका आउटलेट पार्ट। द फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ केसिंग आर कॉमनली यूज, ठीक है। कितने टाइप का होता है इसमें, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वॉल्यूट टाइप, वर्टेक्स टाइप और केसिंग विद गाइड ब्लेड, ठीक है। तो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं वॉल्यूट, वर्टेक्स एंड दोनों। तो बात करते हैं वॉल्यूट टाइप का, ठीक है। पहला है आपके पास, केसिंग की बात करेंगे, 3 टाइप होते हैं। जो पहला केसिंग टाइप होता है वो होता है वॉल्यूट टाइप। वॉल्यूट टाइप में देखेंगे तो ऐसे आपके पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, यूं आपके पास पंप है, यूं, ठीक है। यहां से पानी आपके पास इंटर करेगा और आप देखोगे थोड़ा सा ये वाला एरिया। तो अब आपके पास ये सीरीज क्या इम्पेलर है, ये क्या है, इम्पेलर है। और पानी ऐसे इंटर किया आपने, ऐसे देखोगे पानी यहां से इंटर करेगा। ये पेन स्टॉक है, जैसे कहते थे आपके पास वहां पे रिएक्शन टरबाइन में,
और यहां से वाटर इंटर किया। अब देखोगे तो यहां से इंटर करने के बाद इसके सेंटर पर जाएगा, सेंटर पर जाने के बाद एग्जिट होगा तो बाहर आएगा। कहने का मतलब बच्चों अब आप देखो तो यहाँ पे जैसे जैसे पास आते जाएंगे तो कन्वर्ज हो रहा है क्या एरिया, एरिया आपका पास पहले ज्यादा है, धीमे 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 एरिया क्या हो रहा है, कन्वर्ज होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं, एरिया क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। एरिया आपके पास डिक्रीज हो रहा है, क्या है, एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो एरिया डिक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, इतने आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो अब ये कहने का मतलब है, अब ये जो स्पाइरल टाइप होता है आपके पास वर्टेक्स, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ईडी, इसकी एफिशिएंसी जो होती है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाती है। भाई इस तरीके केसिंग बनाने पर क्या होता है, एफिशिएंसी उसकी क्या होती है, रिलेटिव हाई आती है। तो एडवांटेज क्या हुआ भाई, वॉल्यूट टाइप का बनाने का एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ इसकी एफिशिएंसी जो होती है इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो मैं नहीं कहता हूं कि आपके पास ज्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज करिए, पर पहले के अगर वॉल्यूट सिंपल से बनाओगे उसके अपेक्षा इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो रिलेटिवली कर सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ेगा पर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो इंक्रीज कर जाएगी। और बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेन फंक्शन हो गया किसका, वॉल्यूट टाइप का। तो सिंपल कैसा होता है, ये स्पाइरल टाइप होता है। कैसा टाइप होता है भाई, कैसा टाइप होता है, ये स्पाइरल टाइप होता है। स्पाइरल मतलब समझते हैं ऐसे, ये ऐसे स्पाइरल टाइप। और क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, ऐसे डिक्रीज करेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा आपके पास, एरिया क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करेगा जैसे, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। और क्या हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, प्रेशर डिक्रीज कर। और लॉसेस डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या दिक्कत आती है, डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। और इसमें जो डिसएडवांटेज में देखेंगे तो ईडीज करंट यानी कि ईडीज लॉस होगा आपके पास। ठीक है, ईडीज लॉस, ईडीज लॉस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये सब कंडीशन आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगा, स्पाइरल टाइप है आपके पास, एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज कर जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। बोलो, चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं जो आपके पास आया है वर्टेक्स टाइप में। कैसा है, वॉल्यूट टाइप हम लोगों ने देख लिया है। चलिए अब दूसरा आपके पास है वर्टेक्स टाइप, वर्टेक्स टाइप केसिंग। ये इसलिए बच्चों पढ़ा रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, वर्टेक्स टाइप केसिंग में कैसे डिफरेंस है दोनों में ये देखना है। ये रहा आपके पास पंप, ठीक है, और पंप के अंदर क्या रहा आपके पास, यू, ये रहा पेलर, और इसके बाद एक और लेयर होती है यहाँ पर, ऐसे एक लेयर, मिडिल लेयर होता है ये। ठीक है, तो बोलते हैं वर्टेक्स चेंबर। तो क्वेश्चन आया था कि इन विच टाइप ऑफ केसिंग देयर इज वन मिडिल वर्टेक्स चेंबर इज माउंटेड, तो आपको ऑप्शन था वर्टेक्स में, तो वर्टेक्स टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, तो ये कहने का मतलब है, उसे पूछ देगा कि एक कौन सा है आपके पास केसिंग में एक मिडिल में एक चेंबर आपके पास प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा वर्टेक्स टाइप क्या केसिंग में। तो मिडिल चेंबर आपके पास ये है, मिडिल चेंबर ये है। चलिए इसका फंक्शन क्या है, सिंपल सा, ठीक है, सर्कुलर चेंबर होगा ये, इसे बोलते हैं सर्कुलर चेंबर। ये सर्कुलर चेंबर प्रेजेंट होता है किस वाले में, वर्टेक्स टाइप केसिंग में आपके पास सर्कुलर चेंबर है। ठीक है, तो ईडीज लॉस जो होती है आपके पास, ईडीज लॉस वो क्या करेगा, वो लॉसेस हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा।
और तीसरी बात है कि इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी उसकी और इंक्रीज कर जाएगी कंपेयर टू पहले जो आपके पास क्या था, वॉल्यूट टाइप था, तो इंक्रीज करेगा कंपेयर टू किससे, कंपेयर वॉल्यूट टाइप से, वॉल्यूट टाइप से क्या करेगा, कंपेयर। हाँ, कहने का मतलब है एफिशिएंसी ऑफ वर्टेक्स जो होगा, लो कह लो वही है, एफिशिएंसी ऑफ वर्टेक्स ग्रेटर देन क्या हो जाए, एफिशिएंसी ऑफ वॉल्यूट, ये कह लो, ठीक है। ये आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आपको रखना है। तीसरा पढ़ते हैं आपके पास केसिंग विथ गाइड ब्लेड, केसिंग विथ गाइड ब्लेड। देखो इसमें क्या होता है, सिंपल सा, जैसे कहूं आपके पास इसमें गाइड ब्लेड होते हैं, जैसे मान लो ये क्या हो गया आपके पास, ये है बच्चों, ये है इम्पेलर, सबको पता है। अब यहाँ पे इम्पेलर के पहले गाइड ब्लेड होगा, क्या होगा, गाइड ब्लेड होगा। ये रही आपके पास गाइड ब्लेड, और ये रहा आपके पास ठीक है। तो ये जो पोर्शन है आपके पास यहाँ पर गाइड ब्लेड, यहाँ पर देखो ये क्या है, गाइड ब्लेड है। गाइड ब्लेड का वर्क क्या होता है, पानी को स्मूथली इंटर कराता है, क्या करता है वो, स्मूथली इंटर कराता है, ठीक है। गाइड ब्लेड क्या आता है आपके पास, स्मूथली इंटर कराता है। और ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बोलेंगे इम्पेलर, क्या बोलेंगे, इम्पेलर, ठीक है। ये केसिंग है आपके पास, ठीक है। तो कहने का मतलब केसिंग विद गाइड ब्लेड, यहाँ पे गाइड ब्लेड होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर इंटर विदाउट सॉक, वाटर इंटर करेगा, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है, एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज ये है वाटर इंटर विदाउट सॉक। तो वाटर इंटर विदाउट सॉक, इसका मतलब हो गया, तो ये बहुत ही अच्छा हो गया। एफिशिएंसी अब क्या आपके पास ये, ठीक है, कौन सा है, गाइड ब्लेड, गाइड ब्लेड ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ, किससे हो जाएगा, वर्टेक्स, और फिर एफिशिएंसी ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूट टाइप। केसिंग की बात करेंगे, ठीक है, ये केसिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये केसिंग में तीनों में डिफरेंस देखा, क्या क्या डिफरेंस है। इसमें गाइड ब्लेड होता है जो वाटर को विदाउट सॉक से इंटर कराता है, एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। फिर वर्टेक्स का होता है, वर्टेक्स में एक सर्कुलर चेंबर प्रेजेंट होता है। और थर्ड में क्या है, सबसे मिनिमम आता है वॉल्यूट टाइप। तो ये रही इसके क्या टाइप ऑफ केसिंग है आपके पास, अप्लाई करते हैं यहाँ पर कितना है। कहने का मतलब फिर देखो यहाँ पे जो आपके केसिंग हो गया। अब इसके बाद आउटर पार्ट की बात करेंगे तो आप आ जाएगा सक्शन पाइप की बात देखेंगे। तो सक्शन पाइप विथ फुट वॉल एंड स्ट्रेनर, तो जो इनलेट पाइप होता है जहां से पानी निकलता है, जहां से पानी निकलता है, अब उसमें क्या होता है, उस पाइप को बोलते हैं सक्शन पाइप, क्या बोलेंगे, सक्शन पाइप। और उसमें जो होता है, जो वॉल होता है फुट वॉल, एंड उसके बीच में स्ट्रेनर होता है जो पानी को क्या है, जाली नुमा होता है, जिससे धूल कड़ मिट्टी कड़ आने नहीं देता, वो जाल होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं स्ट्रेनर। मतलब पानी को क्या करता है, वो छान के भेजता है, यानी प्योरीफाई करके भेजता है, कोई भी इसमें डस्ट पार्टिकल या ऐसा पार्टिकल लंबा चौड़ा ना हो जिससे पाइप वगैरह में क्या हो, पंप वगैरह को डिफेक्ट कर सके, ठीक है। अ पाइप हुज वन एंड इज कनेक्टेड विद इनलेट ऑफ द पंप, तो जो इनलेट ऑफ पंप से कनेक्टेड होता है उसे बोलते हैं सक्शन पंप। एंड अदर इन डीप वाटर इज सम्प इज नोन एज सक्शन पंप, ठीक है। तो एक पंप जो सम्प से कनेक्टेड होता है उसे बोलेंगे सक्शन पंप, और जो आउटलेट होता है उसे बोलेंगे आउटलेट पंप। अ फुट वॉल विच यूज नॉन रिटर्न वॉल, देखिए इसमें एक फुट वॉल का यूज होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फुट वॉल से। फुट वॉल में क्वेश्चन पूछता है कि जो फुट वॉल होता है, ठीक है, जो फुट वॉल होता है वो नॉन रिटर्न, एक बार क्या हो जाए, वाटर पानी चल गया तो खुल जाएगा, पानी जब खुल जाएगा तो फिर वो बंद हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि आपके पानी बराबर खुल जाएगा, एक बार क्या है, नॉन रिटर्न, पानी एक बार गया तो उससे बाहर पानी नहीं आ सकता। जैसे ही आपने क्या किया, ये पाइप अपने स्टार्ट किया, पंप ने स्टार्ट किया और पानी यहाँ से गया अंदर,
और नीचे फुटबॉल पंप लगा है, पानी खुल गया, पानी गया 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 गया, ठीक है, एक बार क्लोज हो गया तो पानी जो जितने सक्शन पाइप के बचे हुए हैं पानी वो वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो यानी कि नॉट रिटर्न वाल्व इज वन वे, मतलब एक ही वे में है, ऐसा नहीं बंद कर दिया पंप तो पानी जो बचा हुआ है वो वापस चला जाएगा ना, ठीक है। तो नॉन रिटर्न रिटर्न है, इसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया यहाँ से, जो फुट वॉल्व इज इट इज नॉन रिटर्न वॉल्व और वन वे डायरेक्शन ऑफ पंप वॉल्व, ठीक है। इज फिटेड द लोअर एंड ऑफ सक्शन पाइप, कहाँ फिट होता है ये भी पूछा गया है कि आपके पास कहाँ ये फुट वॉल्व इज फिटेड एज द, ठीक है। तो ये भी याद रखना आपके पास कि लोअर एंड ऑफ सक्शन पाइप, सक्शन पाइप के सबसे लोअर एंड पे लगाते हैं यहाँ पर। चलिए, द फुट वॉल्व इज ओपन ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास कहा गया है कि कितने डायरेक्शन भाई, वही एक डायरेक्शन में, यानी ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा कि पानी आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुल जाएगा, नहीं, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा। अ स्ट्रेनर इज आल्सो फिटेड एट द लोअर एंड ऑफ द सक्शन पाइप, ये बच्चों स्ट्रेनर आपके पास कहाँ मौजूद है, सबसे लोअर पार्ट में, जिससे मड वगैरह यानी कीचड़ा वगैरह इसमें अंदर घुस न जाए, ठीक है। ये क्या है, जाला है, जाली है, ये है। डिलीवरी पाइप क्या बोलते हैं, ये आउटपुट पाइप है, जो पंप के बाद जहां पे पानी आपको पहुंचाना है, सपोज आपको टंकी पहुंचाना है तो पंप जो जोड़ेंगे, पानी जो जाएगा टंकी में वो आउटपुट पाइप है या डिलीवरी पाइप है। हुज एंड इज कनेक्टेड द आउटलेट ऑफ द पंप, आउटलेट से कनेक्टेड है उसे बोलेंगे डिलीवरी पंप, एंड अदर एंड वाटर इज रिक्वायर्ड हाइट नोन एज डिलीवरी पंप, ठीक है। जिस हाइट पे आपको रिक्वायर है उस पंप का जो भी वाटर यानी हेड होगा, जो भी पाइप होगी उसे बोलेंगे डिलीवरी पाइप। आइए देख लेते हैं कैसा होता है आपके पास, ये रहा डायग्राम, ठीक है। ये तो हो गया पंप, पंप के पहले ये इनलेट पाइप हो गया, ये आउटलेट पाइप है। ये मान लो आपको छत पे चढ़ाना है पाइप पानी, वहां पे चलाना है, चलो ये आउटपुट हो गया, ये पाइप जो कनेक्टेड है आपके पास पंप से, ये आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो अब पानी बेटा सक करेगा तो इसे बोलेंगे सक्शन पाइप, सक्शन कर रहा है आपके पास, सक्शन पाइप के आप देखो यहाँ पे फुट वॉल लगा है, फुट वॉल हमेशा ओपन होगा ऐसे, यहाँ बंद होगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ओनली वन डायरेक्शन में आपके पास ओपन होगा, नीचे नहीं आएगा। और ये रहा आपके पास स्ट्रेनर से पानी छन के वो जाएगा, ठीक है, पंप से रोटेट करेगा, पंप से वाटर कहाँ जाएगा, ये डिलीवरी पाइप है, डिलीवरी वाल्व है, डिलीवरी फैन है, यहाँ से ओवर पहुंचेगा, ये स्ट्रक्चर रही पूरी पंप का, ठीक है। और इस हाइट को बोलेंगे सक्शन पाइप, सक्शन हेड, और कहाँ तक भाई, यहाँ से सेंटर ऑफ द पंप से बोलेंगे कहाँ तक, पानी के लेवल तक का बोलेंगे सक्शन हेड, और यहाँ से लेके डिलीवरी पाइप जो हेड है वाटर यहाँ पहुंच रहा है, और इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, डिलीवरी हेड। दो हेड हमको मिला, एक सक्शन हेड, पानी कहाँ से है, पानी यहाँ से है आपके पास, सेंटर आप क्या पंप से आप जो भी हाइट आएगा उसे बोलेंगे सक्शन हेड, और यहाँ से लेके जो पानी आपका सक्शन हेड तक है उसे बोलेंगे डिलीवरी हेड, ठीक है। टोटल हेड क्या हो जाएगा, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, टोटल हेड क्या हो जाएगा, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, ठीक है। तो हेड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप ये सक्शन हेड हो गया, सक्शन हेड आपके वर्टिकल हाइट है आपके पास, लाइन सेंट्रीफ्यूगल पंप अबव द वाटर सरफेस ऑफ द टैंक, वाटर जहां से आपके पास देखो, यहाँ से देखो, ये रहा आपका सक्शन, वाटर सरफेस के ऊपर जो भी आपके पास हेड मिल रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप से वो बोलेगा आपके पास सक्शन हेड, डिलीवरी हेड आपके पास गिवन है। ये पंप कहाँ से है, जो सेंटर ऑफ लाइन है आपके पंप से कहाँ तक, वाटर सरफेस इन द टैंक इन विच ऑफ द डिलीवर्ड, कहाँ तक वाटर सरफेस आपके टैंक में है उस सेक्शन को बोलेंगे क्या बोलेंगे, उस हेड को बोलेंगे डिलीवरी हेड, और दोनों का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सक्शन हेड प्लस क्या हो जाएगा डिलीवरी, ये हो जाएगा आपके पास टोटल स्टैटिक हेड, इसे बोलेंगे स्टैटिक हेड, क्या बोलेंगे, स्टैटिक हेड को कैपिटल एच से डिनोट किया गया है, और ये हो जाएगा स्मॉल एस प्लस स्मॉल एच डी, ठीक है, ये गिवन हो जाएगा। तो यहाँ तक रखते हैं यहाँ पे, बाकी मैनोमेट्रिक हेड है यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगले वाले चैप्टर में, और कुछ आपके पास जो भी परफॉर्मेंस होगी आपके टरबाइन सॉरी इसके पंप के वो भी डिस्कस करेंगे, एक दो प्रॉब्लम करेंगे, और आए जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें, थैंक यू।